हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बैजेस के बारे में और हर मेडिटेशन बैच का क्या क्या कंडीशन होता है और आप मेडिटेशन में हर बैच को कैसे अर्न कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मेडिटेशन के बैजेस होते क्या हैं। तो मेडिटेशन के बैजेस रिवॉर्ड्स होते हैं जो मेडिटेशन आपको देता है अगर आप उस बैच का कंडीशन कंप्लीट करते हैं। तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक दिन में आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करना होगा तो आपको वो बैच मिलेगा। साथ ही आप मेडिटेशन में कई बैचेस को मल्टीपल टाइम्स जीत सकते हैं और ऑटोबायोग्राफर बैच को छोड़कर सभी बैच में आपको 3 लेवल्स मिलते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज है। तो हर लेवल का जो कंडीशन होता है वो पिछले लेवल से हार्ड होता है। जैसे गोल्ड डेडिकेटेड बैच के जो कंडीशंस होंगे वो सिल्वर डेडिकेटेड बैच के कंडीशंस से ज़्यादा होंगे। तो चलिए मेडिटेशन में जितने भी बैचेस हैं उन सबको देख लेते हैं और उसके क्या क्या कंडीशंस आपको कंप्लीट करने होंगे अगर आप उस बैच को जीतना चाहते हैं। तो सबसे पहला बैच है मेडिटेशन का डेडिकेटेड बैच। ये बैच आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो इस बैच को अर्न करने के लिए आपको मेडिटेशन में टॉपिक्स पढ़ने होंगे। टॉपिक्स मतलब हर सब्जेक्ट में आपके कई चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं मेडिटेशन में। तो इसमें अगर आप 2 टॉपिक्स पढ़ देते हैं मेडिटेशन में एक ही दिन में तो आपको डेडिकेटेड ब्रॉन्ज बैच मिल जाता है। उसके बाद अगर आप 5 टॉपिक्स पढ़ देते हैं तो आपको डेडिकेटेड सिल्वर बैच मिल जाता है। अगर आप 10 टॉपिक्स पढ़ देते हैं एक दिन में तो आपको डेडिकेटेड गोल्ड बैच मिल जाता है। तो ये हर दिन आप जितने टॉपिक्स पढ़ते हैं उस हिसाब से ये बैच आपको मिलता है। तो अगर आप किसी दिन डेडिकेटेड गोल्ड बैच अर्न कर लेते हैं तो उसके अगले दिन आप फिर से उसी बैच को अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो मेडिटेशन में अगला बैच है वो है स्टडीज बैच। इस बैच को अर्न करने के लिए आपको मेडिटेशन में चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप एक दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं या आप टोटल कितने चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। स्टडीज ब्रॉन्ज बैच के लिए आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने होंगे और सिल्वर स्टडीज बैच के लिए आपको टोटल 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और गोल्ड स्टडीज बैच के लिए आपको टोटल 40 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला बैच है मेडिटेशन में वो है फन लर्नर बैच। तो ये बैच उन लोगों को मिलता है जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। तो ये बैच भी एक डेली बैच है, मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिविटीज़ एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ब्रॉन्ज फन लर्नर बैच के लिए आपको एक दिन में 5 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने पड़ेंगे, सिल्वर के लिए 10 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने पड़ेंगे और गोल्ड फन लर्नर बैच के लिए आपको एक ही दिन में 20 एक्टिविटीज कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो अगला मेडिटेशन बैच है वो है इनलाइटेंड बैच। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन आस्क एंड आंसर में दूसरों के क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा और अगर आपका जो आंसर है उसको एक्सपर्ट थम्स अप देते हैं तो ये बैच आपको मिल सकता है। तो अगर आप मेडिटेशन आस्क एंड आंसर के बारे में नहीं जानते तो उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो बेसिकली आस्क एंड आंसर एक फोरम टाइप से क्वेश्चंस, उसमें आप पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं दूसरे लोगों का। तो वही आपको दूसरे लोगों का आंसर देना है और एक्सपर्ट अगर आपके आंसर को सही समझते हैं उसको थम्स अप देते हैं तो ये बैच आपको मिल सकता है। तो ब्रॉन्ज इनलाइटेंड बैच के लिए आपको 2 एक्सपर्ट के थम्स अप चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन में आप एक ही बार एक्सपर्ट का थम्स अप ले सकते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा और उसमें एक्सपर्ट्स अलग अलग कोई 2 क्वेश्चंस में अगर आपके आंसर को थम्स अप देते हैं तो आप इस बैच को जीत सकते हैं। सिल्वर वाले के लिए आपको 4 एक्सपर्ट थम्स अप की जरूरत है और गोल्ड वाले के लिए आपको 8 एक्सपर्ट थम्स अप की जरूरत है। उसके बाद जो अगला मेडिटेशन बैच है वो है एंथुसियास्ट बैच। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन के वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो बार बार लॉगिन करने के लिए आपको लॉग आउट भी करना पड़ेगा। तो ये एक मंथली बैच है, मतलब मंथ में आप कितने टाइम्स लॉगिन करते हैं उस पर ही डिपेंड करता है। तो जो ब्रॉन्ज वाला बैच है उसके लिए आपको मेडिटेशन में 4 टाइम्स लॉगिन करना पड़ेगा, सिल्वर वाले के लिए 8 टाइम्स लॉगिन करना पड़ेगा और गोल्ड वाले के लिए आपको 16 टाइम्स लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला मेडिटेशन का बैच है वह वेल कनेक्टेड बैच। तो ये बैच आपको तब मिलेगा जब आप बाकी स्टूडेंट्स को मेडिटेशन रिफर करेंगे जिनके पास मेडिटेशन ऑलरेडी नहीं है और वो उससे फिर मेडिटेशन को ज्वाइन करेंगे। तो ब्रॉन्ज वाले बैच के लिए आपको 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन करवाने पड़ेंगे मेडिटेशन में, सिल्वर वाले के लिए 10 स्टूडेंट्स और गोल्ड वाले के लिए 20 स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करवाने पड़ेंगे मेडिटेशन में। तो जो हमारा फाइनल बैच है वो है मेडिटेशन का ऑटोबायोग्राफर बैच। इस बैच को अर्न करना बहुत इजी है क्योंकि इसके लिए बस आपको आपके मेडिटेशन के प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इस बैच को सिर्फ आप एक ही बार जीत सकते हैं और इसमें कोई लेवल्स नहीं है, खाली गोल्ड ही है इसमें। तो ये सब थे मेडिटेशन बैचेस और उनके कंडीशंस और आप उनको कैसे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।